Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, इतना प्यार देने के लिए। अच्छी तरह से ऐसा ही प्यार देते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से हम भी मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छा देने की कोशिश करते हैं और अभी आपको अच्छा दे रहे हैं बेटा। अब देखिए, कल की अगर अपन बात करते हैं तो कल हमने घड़ी स्टार्ट की थी और घड़ी में कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी। सेकंड के बारे में मैंने आपको बताया है, मिनट के बारे में मैंने आपको बताया है, घंटे की सुई के बारे में मैंने आपको बताया है, डायल के बारे में बताया, कैसे कोण बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज अगर अपन बात करें, वो ही घड़ी चलेगी और आज का जो पहला पॉइंट है काफी अच्छा पॉइंट है। दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। देखिए, काफी अच्छा पॉइंट है बेटा। कल अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो 101% आपको समझ में आए। अब देखिए, आज भी आपको वैसा ही पढ़ना है जो कल आपने पढ़ाई की। अगर दोनों सुइयों के मध्य के कोण की बात करें तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, साथ साथ फॉर्मूले से भी पढ़ लेते हैं अपन और आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा। इसका एक फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना है। ठीक, अब देखिए, इस पॉइंट को अपन प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने कहा 8:40 में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण। आपके पास में सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 8:40 में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। लैंग्वेज ऐसी की ऐसी एग्जाम में आती है। यहां पे मैं आपको 8:40 की बात कर रहा हूं, वहां 10:40 आ जाता है, 9:40, 8:35, कितना भी समय आए। याद रखना, ये का ये फॉर्मूला वहां लगेगा। ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। अगर अपन बात करें इस 8:40 की बात करें तो अपन घड़ी से समझेंगे अच्छी तरह से। ये आपकी घड़ी है बेटा, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर अपन बात करें 8:40 की बात करें कि 8:40 किस प्रकार से दिखता है घड़ी में, तो देखिए बेटा,
ये आपके पास में इस प्रकार समय दिखता है। इसमें ये जो सुई है ये गड्ढे की सुई होगी और ये जो सुई है ये किसकी सुई होगी बताओ? मिनट की सुई। आपके पास में अगर घड़ी समय देखते हो कि 8:40 किस प्रकार दिखता है, तो ये आपका 8:40 रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर दोनों सुइयों के मध्य कोण कैसे निकलेगा? दोनों सुइयां कौन सी हैं? तो दोनों सुइयां होती हैं मिनट और घंटे की सुई। और आपके दिमाग में बेटा ये भी आ रहा होगा कि सर घड़ी में तो 3 सुइयां होती हैं और यहां पे आप 2 सुइयों की बात कर रहे हो, तीसरी सुई कहां है? तो याद रखना बेटा, अगर मैं सेकंड की सुई की बात करूं तो सेकंड की सुई किसी दूसरी सुई के साथ कोण नहीं बनाती है। देखो क्यों नहीं बनाती? अगर सेकंड की सुई यहां पे है तो वो लगातार चलती है और जो लगातार जो चीज चलती है वो किसी दूसरी वस्तु के साथ कोण नहीं बनाती है। लेकिन अगर मिनट की बात करते हैं तो मिनट भी रुकती है 60 सेकंड और घंटे की बात करेंगे तो घंटे की सुई भी रुकती है। तो दोनों सुइयां रुकती हैं, इसका मतलब दोनों सुइयों के मध्य कोण भी बनता है। अब देखिए कोण क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि घड़ी की तीनों सुइयां कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 12 से स्टार्ट होती हैं और 12 से स्टार्ट होने पर वह क्लॉकवाइज धीरे 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 क्लॉकवाइज घूमकर वापस 12 तक आती हैं और 12 तक जैसे ही आती हैं और वह तीनों सुइयां कितने डिग्री के कोण पर हो जाती है? 360 डिग्री। ये बोला था मैंने आपको। अब देखिए बेटा, यहां दोनों सुइयों के मध्य कोण सा बन रहा है। तो देखिए ये देखो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण बन रहा है। एक कोण ये बन रहा होगा और एक कोण आपका ये बन रहा होगा। ये अंतः कोण होता है और ये बाह्य कोण होता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि दोनों सुइयां 2 कोण बनाती हैं। एक घंटे की सुई को आधार मानकर बनाया जाता है, एक मिनट की सुई को आधार मानकर बनाया जाता है। तो देखिए बेटा, अगर अपन बात करें 12 से लेकर 12 तक तो 360 डिग्री, तो आपको ये कोण ज्ञात करना है। एक तो कोण आपको ये पूछ सकता है, अंदर वाला कोण पूछ सकता है, एक आपको बाहर वाला कोण भी पूछ सकता है। दोनों में से कोई भी आपका आंसर आ सकता है। अब देखिए, मैंने आपको कल ये भी बताया होगा कि प्रत्येक जो ब्लॉक होता है, जैसे 12 से 1, ये जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक में घड़ी की तीनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक ब्लॉक, एक जो ब्लॉक होता है वो कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 8 से 9 ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री। अब देखिए बेटा, अगर आपको आंसर जल्दी लाना है तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। 8 से 9 की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब 30 डिग्री का ब्लॉक है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों सुइयां पूरा का पूरा ब्लॉक कवर कर रही है क्या बेटा? नहीं कर रही। इसका मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, वो किससे कम होगा बताओ? 30 से कम होगा। किससे कम होगा बेटा? 30 से कम होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास में ये फॉर्मूला है 11। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ये 11 कहां से आ रहा है? तो याद रखना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों सुइयां कौन से घंटे के मध्य है, तो दोनों सुइयां 8 और 9 बजे के बीच में है। इसका मतलब घड़ी में कितने घंटे होते हैं बेटा? 12 घंटे होते हैं। अगर मैं 8 से 9 मतलब 1 घंटा इसको हटा दूं तो घड़ी में कितने घंटे बचेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितने घंटे हैं बताओ? 11। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 11 है, ये 11 उस घंटे की बात कर रहा है जिस घंटे में आप हो, उसके अलावा कितने घंटे हैं। तो आपके पास में ये 11 लिख देता हूं। अब देखो ये मिनट क्या है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, समझना अच्छी तरह से, मैं आपसे ये कहता हूं कि 9 बजने में कितना मिनट कम है। तो 9 बजने में कितना मिनट कम है? तो देखिए बेटा, 5 10 15
20 मिनट। अगर मैं 8:40 में 20 मिनट और ऐड कर दूं तो टोटल 60 मिनट होगी, और 8:60 का मतलब पूरा का पूरा कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो इसका मतलब कितनी मिनट है बताओ? 40। और कितनी में से कम है? 60 में से कम है। कितनी बजे से है बताओ? 8 बजे से। कितनी सुइयों के मध्य निकाल रहे हो? 2। तो यहां पे 2। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। एक बात सुन लीजिए, 11 फॉर्मूले में है, मिनट आपके पास में दी हुई है वो लिखना है, 60 आपको फॉर्मूले में है, बजे का मतलब कितनी बजे से 40 मिनट है? 8 बजे से है, तो आपका 8। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए आप सभी लोग। देखिए बेटा, 11 को अगर 40 से गुना करते हैं तो 11 चौक 44, 440। 8 6 को 48, 480 बटा 2। 440 में 480 घटाओगे तो माइनस का 40 आएगा, और माइनस के 40 में अगर आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में जो डिग्री आ रही है वो कितना डिग्री है बताओ? माइनस का 20 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको कहा था कि जो भी अंतः कोण होगा वो किससे कम होगा? 30 से कम होगा। तो ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है बताओ? 20 डिग्री का आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है बताओ? 20 डिग्री। अब देखो बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। अब देखो बेटा, अगर ये रोटी है और ये रोटी 360 डिग्री की, इस रोटी का ये हिस्सा अलग करोगे तो आप मुझे बताओ, ये हिस्सा अलग कर दोगे तो ये बचा हुआ हिस्सा है, मैं आपसे कहता हूं बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 360 में जो आपने निकाला है तो आप खा गए, कितना खा गए? 20। तो 360 में 20 गया तो कितना हिस्सा बचेगा? 340। तो इसका मतलब आपके पास में ये जो बार का जो कोण है वो कितना डिग्री है? 340 डिग्री। अब देखो, वो आपसे अभी भी गलत करवा सकता है। कैसे गलत करवाएगा? वो ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा माइनस का 20 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दे देगा 340 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे देगा 360 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास में डाल देगा। अब अच्छी तरह से समझना, अब काफी स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं। वो क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर 20 देखते हैं, और यहां पे देखो तुरंत 20 के ऊपर टिक लगा के आए। अब आप मुझे बताइए बेटा, ये तो माइनस में, ये प्लस में, ठीक? तो याद रखना बेटा, अगर यहां माइनस का 20 डिग्री होता तो ए आंसर होता। अरे होता कि नहीं होता? तो आपको मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। जो कोण माइनस में प्राप्त होता है वो मिनट की सुई के द्वारा बनाया जाता है, और जो कोण आपका प्लस में प्राप्त होगा वो घंटे की सुई के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस का 20 डिग्री है और यहाँ पे 20 डिग्री है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, कैंसिल। अब देखिए, काफी लोग, अगर काफी स्टूडेंट अगर नजर भी मार लेते हैं कि माइनस का 20 डिग्री कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो वो लोग क्या करते हैं? इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये भी गलत होगा। अभी आपने जो कोण निकाला है, बाह्य कोण निकाला है, वो कितना डिग्री निकाला है? 340। तो अब जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 340 डिग्री होगा। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर फॉर्मूले से निकला हुआ कोण ऑप्शनों में नहीं मिलता है तो आप उस प्राप्त कोण को 360 में से घटा दीजिए, तो कितना आ गया? 340। आपको एक ना एक कोण आपको जरूर मिलेगा, तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 340। कभी कभी जो एग्जाम में आपको पहले ऑप्शन में दे देगा माइनस का 20 डिग्री, दूसरे ऑप्शन में दे देगा 340, तीसरे ऑप्शन में दे देगा 360, और चौथे ऑप्शन में दे देगा ए और बी दोनों। अब आप मुझे बताओ, अब आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखना बेटा, माइनस का 20 डिग्री भी आ रहा है और 340 डिग्री, दोनों कोण बन रहे हैं। इसका मतलब ये कोण भी आपको मिल रहा है और आपको ये कोण भी मिल रहा है। तो अगर दोनों कोण आपके पास में हो तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए? डी आंसर, ए और बी दोनों कोण आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, काफी टीचर जो होते हैं वो एक फॉर्मूले से और बताते हैं,
वो फॉर्मूला ये का यही है, उसको काट छाट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, दूसरा फॉर्मूला उससे भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, 11 में 2 का भाग नहीं जाता तो 11 तो 11 है। मिनट की जगह मिनट रख दीजिए आप, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। माइनस 60 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 30, बजे की जगह बजे। अब काफी जो टीचर होते हैं वो इस फॉर्मूले से बताते हैं, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू बजे। इस फॉर्मूले से भी ये का यही आंसर आएगा। लगा के देख लीजिए बेटा, देखो यहां पे लगा के देख लीजिए, 11/2 मिनट कितनी दी हुई है, मिनट कितनी दी हुई है बताओ, 40 रख दीजिए, माइनस 30, बजे कितना है 8, काट दीजिए कितना आया 20, 11 दूनी 22, 220, 8 3 24, 240, कितना आ रहा है बताओ, 240 में 220 गया तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 20 डिग्री। तो आपके पास में देखो 20 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस का 20 डिग्री। तो याद रखना, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तो वहां पे उस कोचिंग में या उस टीचर से ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था और आप इस फॉर्मूले से करा रहे हो। दोनों फॉर्मूले एक ही है, या तो आप इससे इसी से ही ये फॉर्मूला बना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है कि आपको इसी से करना है। दोनों से कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा बेटा सेम आएगा। आ गया सबके समझे? बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले के बारे में। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। 11 कहां से आ गया, जिस घंटे की आप बात करते हो उसके अलावा कितने घंटे हैं, मिनट आपको देगा 60, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। बजे का मतलब कितनी बजे से आप कर रहे हो, आप कैलकुलेशन करोगे तो अगर फॉर्मूले से निकला हुआ कोण ऑप्शनों में नहीं मिलता है तो उसको तुरंत आप 360 में से घटा दें। जो भी आपका आएगा घटाने के बाद में वो 101% ऑप्शनों में होगा, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आगे के जो 2-3 पॉइंट है वो यहीं से निकल के आए। जैसे आज का जो दूसरा पॉइंट है वो है समान दिशा। इसको अपन अतिव्यापन भी बोलते हैं, इसको अपन आच्छादित भी बोलते हैं, इसको अपन आच्छादन भी बोलते हैं, इसको अपन संपाति भी बोलते हैं, इसको अपन 0 डिग्री बोलते हैं, इसको अपन 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये समान दिशा के नाम हैं, अतिव्यापन, आच्छादित, आच्छादन, संपाति, 0 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि सर ये समान दिशा होता क्या है, कैसे घड़ी में अगर मैं प्रैक्टिकल करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब ये समान दिशा हो रहा है। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। ये आपकी घड़ी है और इसको अच्छी तरह से समझोगे ना बेटा, समझ में आएगा समान दिशा। सिंपल सा पॉइंट है, बस आपको देखने की जरूरत है। जैसे ये आपकी मिनट की सुई है और यही आपकी घंटे की सुई, दोनों सुइयां यही हैं। अब काफी बार आपने देखा होगा कि दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे रहती हैं। अब देखिए बेटा, समान, पहले पॉइंट की बात करता हूं, समान दिशा। तो आप मुझे बताओ अब कितना बज रहा है, 12 बज रहा है ना।
अब समान दिशा दोनों सुइयां बेटा एक ही तरफ देख रही है, इसका मतलब एक ही तरफ देखना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आप भी उसी दिशा में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, समान दिशा हुआ। तो आपके पास में समान दिशा ये होता है। अब इसको अति व्यापन क्यों कहते हैं? अति व्यापन का मतलब क्या है कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे इस प्रकार है बेटा, एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे और समान दिशा में होना ही अति व्यापन कहलाता है। आच्छादित कहलाता है, आच्छादन सम यानी समान, पाती यानी मुंह मतलब समान दिशा, एक ही दिशा में देखना, 0 डिग्री। अब बेटा ये बताओ यहाँ पे कहीं आपको जगह दिखाई दे रही है क्या? कि देखो दोनों अंगुलियां हैं, इनके बीच में आपको कहीं कोण दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो जहां कोण नहीं होता है वहां कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अब बेटा 360 तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों सुइयां यहां से स्टार्ट होकर वापिस यहां पर जाती हैं, तो कितने डिग्री का कोण बना लेती है? 360 डिग्री। आ गया सबके समझ? अब इसमें कुछ चीजें आपको सीखनी है, जैसे पहली चीज की अगर अपन बात करें, अच्छी तरह से समझना, पॉइंट को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से पकड़ना। जैसे पहला पॉइंट है, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार समान दिशा में होती है। आपके पास में पहला पॉइंट है बेटा, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार समान दिशा में होती है। ठीक है, कोई भी घंटा हो ये ऐसी स्थिति में एक बार जरूर होती है। ठीक, यहीं से दूसरा पॉइंट बनता है, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में 11 बार समान दिशा में ये होती है। मैंने अभी आपको कहा कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में 11 बार समान दिशा में होती है। अब देखिए आपके दिमाग में कंफ्यूज हो गया, कैसे? अभी तो मैंने आपको कहा कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार समान दिशा में होती है। 1 घंटे में एक बार, अगर कोई चीज 1 घंटे में एक बार हो रही है तो 12 घंटे में भी 12 बार ही होगी। यही तो दिमाग में, यही तो अपनी साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूं, दूसरा पॉइंट, कि 12 घंटे में कितनी बार होंगी बताओ? 11। अरे एक जो वो समान दिशा है वो कम हो रहा है। अरे कहां कम हो रहा है, ये चीजें आपको फोकस करना है। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं बेटा 12 से 1 की बात करता हूं, 12 से 1 की बात करता हूं तो यहां पे समान दिशा नहीं होता है। अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूं तो यहां पे एक बार समान दिशा होगा। 2 से 3 की बात करता हूं तो यहां भी एक बार होगा। 3 से 4 में भी एक बार होगा। 4 से 5 में भी एक बार। 5 से 6 में भी एक बार। 6 से 7 में भी एक बार। 7 से 8 में भी एक बार। 8 से 9 में भी एक बार। 9 से 10 में भी एक बार। 10 से 11 में भी एक बार। 11 से 12 में भी निकालोगे तो एक बार ही होगा, वो 12 बजे हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब अगर आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार हो रही है बेटा? 11 बार। और ऐसा कौन सा घंटा है जहां पे अति व्यापन नहीं होता, समान दिशा नहीं होती है? तो वो समय है 12 से 1। या काफी टीचर ऐसे भी बताते हैं कि 11 से 12 और 12 से 1, इन दोनों घंटों में दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती हैं। और वो समय कितनी बजे का होता है? 12 बजे। तो कहने का मतलब एक ही है, क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है?
12 का मतलब 12 बजे को मैं 11:60 बोल सकता हूं, अरे बोल सकता हूं ना। और 11:60 को मैं क्या कह सकता हूं बताओ, 12 बजे। तो इसका मतलब 11:60 किसके बीच में है, 11 से 12 बजे के तो बीच में है। 12 से 1 का मतलब 12:01 से 12:60 तक 12 से 1 का समय होता है। तो याद रखना बेटा, 12 से 1 के बीच में अगर आप निकालोगे तो 12 से 1 के बीच में कभी भी आपको समान दिशा नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करना, घड़ी को अपने सामने रखना और 12 पे लगाना और देखना, ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जिस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। आ गया सबके समझ में? तो बस सिंपल सी चीज है, 12 से 1 के बीच में समान दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहां तीसरा पॉइंट मैं बना देता हूं, 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां समान दिशा में नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटों में 22 बार समान दिशा में होती है। अब देखिए बेटा, सिंपल सी चीज है, पॉइंट नंबर 4 सिंपल सा है। 12 का दुगना कितना होता है, 24, और 11 का दुगना कितना होता है, 22। तो 12 घंटे में 11, तो 24 घंटे मतलब 2 चक्कर, और 2 चक्कर में कितना होगा बताओ, 22 होगा। ठीक, अब पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, समान दिशा। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर, ये आपके पास में एक छोटा सा फॉर्मूला है, बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन छोटा सा, जैसे वही मैं बता देता हूं। पहला लेता हूं 11 से 12 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में, कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यहां पे किसकी बात हो रही है बेटा, 11 से 12 की बात हो रही है ना, तो फॉर्मूला क्या है बताइए, बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर, यही बात हो रही है। अब देखो बेटा, बजकर का मतलब कितनी बजकर बेटा, 11:11। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। मैंने अभी कहा था ना 11 कहां से आया, आप 11 से 12 की बात कर रहे हो ना, उसके अलावा कितने घंटे होते हैं बताओ, 11 घंटे। तो यहां पे ये 11 इंटू बजकर, बजकर का मतलब वही पहला घंटा होता है 11। अब देखो 11 से 11 गया तो कितना आया, 11:60, और 11:60 को मैं क्या बोल सकता हूं, 12 बजे। तो इसका मतलब जो मेरा जो आंसर है वो कितनी बजे समान दिशा के ऊपर आ रहा है, 12 बजे। ठीक, अब देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन की ओर बात करता हूं, मैंने कहा 12 से 1 की बात करता हूं। अगर मैं 12 से 1 की बात करता हूं कि 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में हैं, तो आपका जो फॉर्मूला है वो है बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो बजकर का मतलब कितना है बताओ, 12।
60/11 इंटू 12। ठीक, अब देखो बेटा 12 और 11 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, इसका मतलब गुणा करें, कर दीजिए, गुणा करिए। 12 गणी 72, 720। 720 में किसका भाग लगाएंगे? 11, तो 11 का भाग लगाएंगे तो आएगा 65 सही 5/11। लगा के देख लेता हूं यहां पे 720/11, 11 गानी 66, कितना बचा? 6, 11 पंजो 55, कितना बचा? 5। तो यहां भागफल में कितना आ रहा है बताओ? 65। शेषफल में कितना आ रहा है? 5। किसका भाग दिया आपने? 11। तो आपके पास में जो आंसर आया वो कितना आया? 12:65 सही 5/11। अब बेटा ये बताओ, कभी आपने 12:65 देखा है क्या? हाँ, 12:60 तक तो समय होता है, तो 12:60 से कितना मिनट ज्यादा है? 5। तो इसका मतलब इस समय का मतलब हुआ 1:05 सही 5/11। अब बेटा ये बताओ, क्या 1:05 सही 5/11 12 से 1 बजे के बीच में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 12 से 1 बजे के बीच में अगर मैं समान दिशा निकालता हूं तो मेरा आंसर आता है 1:05 सही 5/11। और ये 1:05 सही 5/11 12 से 1 बजे के बीच में नहीं होता है, ये किसके बीच में होता है? 1 से 2 बजे के। जैसे मैं यहां पे निकालू क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा 1 से 2 बजे के बीच में। अब देखो फॉर्मूला क्या है बताओ? बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर, यही है ना? अब फॉर्मूला बजकर का मतलब 1, 60/11 इंटू 1। अब बताओ 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा। 60 में 11 का भाग लगाओगे तो 5, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। तो आपके पास में 12 से 1 में आंसर कितना आ रहा है बताओ? 1:05 सही 5/11। और 12 से 1 में भी कितना आ रहा है? 1:05 सही 5/11। इसका मतलब यहाँ पे 12 से 1 बजे के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है। एक बार मैं वापिस रिवीजन मार देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे? ठीक है, आपको सिंपल सी चीज याद रखना है। समान दिशा क्या होता है? समान दिशा को क्या बोला जाता है? समान दिशा को अतिव्यापन बोलते हैं, आच्छादित बोलते हैं, आच्छादन बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं और 360 डिग्री बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए समान दिशा कैसा होता है? जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, ये स्थिति हमेशा क्या कहलाती है? समान दिशा कहलाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार समान दिशा में होती हैं और 12 घंटे में 11 बार होती हैं। बेटा ये बताइए, 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार ही होना चाहिए, लेकिन कितना कम हो रहा है? 1। तो याद रखना 12 से 1 बजे के बीच, देखो मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, 12 से 1 बजे के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये इकलौता ऐसा घंटा होता है जहां पे अतिव्यापन नहीं होता है। अगर मैं 24 घंटे की बात करता हूं तो 24 घंटे में कितना अतिव्यापन होगा? 22 अतिव्यापन होगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला है बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर। आ गया बेटा सबके समझे? अब इसके क्वेश्चनों की बात करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और कैसे आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन का पहला टाइप, क्वेश्चन आ गया आपके पास में, पूर्वाह्न के 9 बजे से अपराह्न के
3 बजे तक दोनों सुइयां कुल कितनी बार समान दिशा में होंगी? ये आपके पास ऑप्शन दिया जाता है 5 बार, 6 बार, 4 बार, 7 बार। ये आपके पास में देखो बेटा क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट, पूर्वाहन के 9 बजे से अपराह्न के 3 बजे तक दोनों सुइयां कुल कितनी बार अति व्यापन होंगी? अब देखो बेटा यहां मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो पूर्वाहन का मतलब क्या होता है? पूर्वाहन का मतलब होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल पूर्वाहन का मतलब क्या होता है? प्रातः। अब प्रातः 9 बजे से, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? दोपहर। 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक दोनों सुइयां कुल कितनी बार अति व्यापन होती हैं? अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि 1 घंटे में 1 बार। अब यहां पे टोटल घंटे कितने हैं? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। तो काफी लोग क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। काफी लोग 6 लगा के आते हैं, लेकिन 6 गलत है। अब गलत क्यों है 6? देखना बेटा, 9 से 10 में तो 1 बार होता है 101%। 10 से 11 में भी होता है, 11 से 12 में भी होता है, लेकिन 12 से 1 में अति व्यापन नहीं होता है बेटा। मैंने अभी आपको कहा है 1 से 2 में भी होता है और 2 से 3 में भी होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब अगर मैं प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बात करता हूं तो दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापन होती हैं? 5 बार। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? ए आंसर होगा। आया नहीं आया समझ में? आपको बस ये क्वेश्चन आने का मतलब एक ही है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा घंटा है जहां पे अति व्यापन नहीं होता है। तो वो कौन सा घंटा है बेटा? 12 से 1। ठीक है। अब अगर टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, जैसे मैंने कहा 7 से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री पर होंगी? आपके पास में ये क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 है। 7 से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री पर होंगी? अब देखो एक डायरेक्ट तरीका बता दो। अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। देखिए आपको क्या बोला है? 7 से 8 की बात कर रहा है। डायरेक्ट तरीका है समझना। अगर फॉर्मूले से अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो भी आप हमेशा याद रखना, समान दिशा यही होता है ना बेटा। ठीक, तो समान दिशा में केंद्र बिंदु किसको मानेंगे आप? 12 को मानेंगे।
आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पूछा है, 7 से 8। इसका मतलब यहां पे 7:60/11 तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है बेटा। ये देखो फॉर्मूले से करोगे तो भी पहला स्टेज यही आएगा। तो आपको क्या करना है, 7 पहला प्रारंभ बिंदु 7 है, 60/11 सब में कॉमन आएगा। अब आपको यहां से देखना है कि 60/11 को किससे गुणा कराना, ये डिपेंड करेगा बेटा 12। तो अब आप देखो 7 से 8 तो प्रारंभ घंटा 7 है, आपको यहां तक आना है। अब यहां तक देखना है कितने घंटे हैं, कितने ब्लॉक हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप किससे गुणा करा दीजिए, 7 से। तो करिए 7 × 6 = 42, 420/11। अब 420 में आप किसका भाग लगाएंगे, 11। 11 तिया 33, कितना बचा, 9। ठीक है। अब देखिए 11 8 88, कितना बच रहा है बताओ, 2। तो इसका मतलब जो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा बताओ, 7। ये तो ऐसे कैसे रखना है, भागफल में कितना आ रहा है 38, शेषफल में कितना आ रहा है 2, किसका भाग दिया 11। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो 7:38 सही 2/11। एक बार वापस भाग लगा देते हैं, 11 तिया 33, कितना बचेगा 9, क्योंकि 33 और 9 कितना होता है 42। यहां पे 0 उतारा, 11 8 88, कितना बचा 2। तो इसका मतलब जो मेरा जो 7 से 8 का जो आंसर है वो कितना है, 7:38 सही 2/11। अब बेटा याद रखना, ये जो 38 है ये तो मिनट होती है, और ये 2/11 ये क्या होती है बताओ, सेकंड। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 7:38 और 2 सही 11 सेकंड पर दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। अब आप फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला भी यही है। फॉर्मूला क्या है बताओ, बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजकर। अब बजकर क्या कहता है, 60/11 इंटू वही 7, वही चीजें आएंगी, 420 आएगा, उसमें 11 का भाग लगाओगे तो वही 38 सही 2/11 है। आ गया सबके सामने। लेकिन आपका केंद्र बिंदु कितना होना चाहिए, 12। फिर आपको ये ब्लॉक देखना है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 6, और ये कितना ब्लॉक आ गया बेटा, 7 ब्लॉक आ गया। ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 3, आपसे पूछ ले, टाइप नंबर 3 में आपसे पूछ ले कि 4:30 से 5:30 तक दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में है, ठीक है। 4:30 से 5:30 तक दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होंगी। अब देखिए बेटा यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ, यहां पे देखो ये 4:30 का समय और ये 5:30 का समय। अब दिक्कत आ गया कि सर आप समान दिशा कैसे निकालें। तो देखिए मैं यहां पे अच्छी तरह से बता रहा हूं, 4:30 से वो क्या कह रहा है, 5:30 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये 4:30 से 5:30, इसका मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है। अब ये जो 1 घंटे का समय है ये कितने घंटों के बीच है बताओ, 2 घंटों के बीच। तो याद रखना बेटा इसको 2 भागों में बांट लिया। कैसे, ये 4:30 किसके बीच में आता है, 4 से 5 बजे के बीच में आता है, और ये
ये 5:30 किसके बीच में आता है बताओ? 5 से 6। तो इसका मतलब आपको 4 से 5 में भी समान दिशा निकालना है और 5 से 6 में भी समान दिशा निकालना है। फिर जो भी आंसर आएगा वो आंसर होना चाहिए 4:30 से 5:30 बजे के बीच होना चाहिए। ठीक, अब देखो बेटा 4 से 5, तो वही चीज आपको डायरेक्ट वाला समझ में आना चाहिए पॉइंट। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आगे वाले क्वेश्चनों में नहीं बताऊंगा। देखो पहला प्रारंभ बिंदु 4 तो रखना ही है, 60/11 तो आपको रखना ही है। ये चीजें तो अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बेटा गुणा किससे कराना है? तो केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए बेटा? 12 होना चाहिए। अब आपको कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। अब कितने ब्लॉक है? 1, 2, 3, 4। किससे गुणा करा दें? 4। 60 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आपके पास में? 6 चौक 24, 240। 240 में किसका भाग लगाएंगे आप? 11 का भाग लगाएंगे। 11 दोनों 22, कितना बचा? 2, 11 एकम 11, कितना बचा? 9। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 4:21 सही 9/11। ठीक, 4 से 5 का तो जो समान दिशा है वो है 4:21 सही 9/11। और 5 से 6 की बात करते हैं तो वही चीज लिखना है 5:60/11। ये तो रखना ही आप। अब आपको कहां तक जाना है? 12 से डिपेंड करेगा आपको कहां तक जाना है? 5 तक जाना है, क्योंकि पहला पॉइंट 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे गुणा किससे कराएंगे? 5, 6 पंजो 30, कितना हुआ? 300। 300 में किसका भाग लगाएंगे? 11 का। लगा के देख लीजिए 11 का भाग। 11 दूनों 22, कितना बचा? 8, 11 7 77, कितना बचा? 3। तो आगे आपके पास में 5:27 सही 3/11। अब देखो बेटा गौर से देखना, इन दोनों को गौर से देखना। ऐसा कौन सा समय है दोनों में जो 4:30 से 5:30 बजे के बीच में आ रहा है? अब देखो बेटा ये जो 4:21 सही 9/11 है, तो आप मुझे बताओ क्या ये 4:30 से आगे का समय या पीछे? ये 4:30 से तो पीछे ही हो गया, इसका मतलब ये तो आंसर आएगा नहीं। अब आपको 5:30 से पहले आना चाहिए इधर, तो आप मुझे बताओ 5:27 5:30 के बीच बीच में आता है, तो इसका मतलब जो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 5:27 सही 3/11 होगा। ये टाइप नंबर आपकी 3 हुई। आ गया सबके समझ में? बस अगर आपको 1:30 वाला दिया जाता है तो आपको क्या करना है? 2 घंटों के बीच। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको ये 4:30 ना देकर ऐसे दिया जाए 4:22 से 5:20 तक दे दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? फिर वही चीज लेना है। देखो मैं करके बता देता हूं एक बार। 4 से 5, तो इसका मतलब 4 से 5 ये ले लो, 5 20, तो 5 से 6 ले लो। अब बताओ 4 से 5 में कितना आ रहा है? बताओ 4:21 सही 9/11 आ रहा है। और 5 से 6 में कितना आ रहा है? बताओ 5:27 सही 3/11। अब बेटा ये बताओ, आपको देखो समय देखना, 4:22 और 5:20। अब इसका मतलब 4:22, तो आप मुझे बताओ 4:21, तो ये आगे आ रहा है ना बेटा? सॉरी 4:22, तो आप मुझे बताओ बेटा 4:22 आ रहा है, तो 4:22 ये तो पहले हो गया। अरे वो आगे नहीं हुआ है तो ठीक है, ये भी नहीं आएगा। आप मुझे बताओ बेटा 5:20, तो 5:20 से पहले होना चाहिए, लेकिन ये 27 आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसके बीच में कोई भी समान दिशा नहीं होता है। अगर यहाँ पे ये बोल देता 4:15 बोल देता कि 4:15 से 5:20, तो आप मुझे बताओ 4:15 के बीच में तो 4:21 आ जाता, तब आपका राइट आंसर कितना होता? बताओ 4:21 ही 9/11 होगा। आया कि नहीं आया समझ में बेटा? आपको बस सिंपल सी चीज है, कैसा भी क्वेश्चन हो, 4:30 का हो, 4:20 का हो, 5:15 का हो, 3:39, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, वो दोनों घंटों के बीच में देगा। तो आपको देखना है कि ये जो समय है ये कौन से घंटे के मध्य है, उसका निकाल लो।
फिर आगे वाले का निकालो, फिर आपको देखना है कि मुझे कहां से कहां तक पहुंचा है। अगर बीच में समय आ रहा है तो आंसर लगाओ, अगर बीच में देखो जैसे यहां पे मैं 4:22 करता तो आपके पास में कोई भी नहीं आ रहा था, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। अगर मैं 4:15 कर रहा हूं तो 4:15 के बीच में तो 4:21 आ रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर 4:21 हो जाएगा। आ गया सबके समझ में? एक टाइप और आता है बेटा। जैसे आपके पास में चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया किस समय दोनों सुइयां 0 डिग्री का ऑप्शन देता हूं पहला 2:01 दूसरा ऑप्शन दे देता हूं 7:00। ये आपके पास। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना इस पॉइंट। आपसे क्या कह रहा है बेटा, किस समय दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होंगी। अब आप काफी दिमाग लगाते हैं कि सर समय तो दिया ही नहीं, ऊपर कैसे पता चलेगा। आपको समय खुद को जज करना है। अब देखो 0 डिग्री, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है बताओ, समान दिशा। अब बेटा ये बताओ, आपको हर ऑप्शन को चेक करना है। 2:01 तो 2:01 किस समय के बीच में आता है, 2 से 3 के बीच में आता है। ठीक है, अब 2 से 3 का निकालना, 2:60/11 इंटू वापिस 2 हो जाएगा। 120 में अगर आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 10 सही 10/11 आएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपके पास में पहले ऑप्शन में 2:10 सही 10/11 आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे 2:10 सही 10/11, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब इसकी बात करते हैं बेटा 7:38, इसका मतलब ये समय कौन सा है, 7:38, 7 से 8। अब 7 से 8 के बीच में आपको निकालना है। अगर आ रहा है 7:38 से 1/11 तो कर लीजिए 60/11 इंटू कितना होगा, 7 7 42, कितना हो जाएगा बताओ, काट पीट के करोगे तो 38 सही 2/11 आएगा। 11×3 = 33, कितना बचा 9, 0 11 88। अब आप मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे 7:38 सही 2/11 आ रहा है, लेकिन यहाँ 7:38 सही 1/11, इसका मतलब ये गलत है। ठीक, चलो सी ऑप्शन क्या कहता है बेटा, सी ऑप्शन क्या कहता है, 5:26, तो 5 से 6 की बात कर रहा है। अब 5 से 6 निकाल लीजिए, 5:60/11 इंटू वापिस बचकर का मतलब 5 होता है, 300 हुआ। और 300 में अगर आप किसका भाग लगाएंगे, 11 का, तो मेरे हिसाब से 27 सही 3/11 है। अब बेटा ये बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, 5:26, और यहाँ पे राइट आंसर कितना आ रहा है, 5:27, इसका मतलब ये भी गलत हो। अब डी ऑप्शन तो होगा, ये तो आंसर है ही, लेकिन चेक भी करते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है, 4 से 5, ये किसके बीच में, 4 से 5, तो करिए 60/11 इंटू 4, 24, 240/11। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो 240 में 11 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 21 सही 9/11। अब मेरे पास देखो दोनों समान आने चाहिए, यहाँ भी 4:21 9 से 11, यहाँ भी 4:21 सही 9/11। इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4:21 सही 9/11।
11। ये आज का कंप्लीट समान दिशा कंप्लीट हो गया बेटा। मैंने हर चीज आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। बार बार वीडियो को देखना, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर नोट्स बनाना। सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे तभी एग्जाम में आपको ये चीजें याद आएंगी कि हाँ सर ने मुझे उस वीडियो में क्या बताया था बेटा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू बेटा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दिया करो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या कैसे। मेरे हिसाब से मैं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं और किसी भी YouTube चैनल का कोई भी कॉपी नहीं है, मैं अच्छी तरह से आपको दे रहा हूं। और भी YouTube चैनल सर्च करना, सबसे अलग मिलेगा आपको बेटा। आप योगेश पलसानिया के साथ पढ़ रहे हैं बेटा। आज के लिए थैंक यू, आज के लिए नमस्कार बेटा। ठीक, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.